हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे NSCL रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसकी जो पोस्ट निकली हुई है ट्रेनिंग मैनेजमेंट ट्रेनी अदर पोस्ट की टोटल वैकेंसी 220 निकली हुई है। उसकी जो डेट है एक्सटेंड कर दी गई है, जो कि 19 अगस्त 2020 तक कर दी गई है। उसके बारे में बात करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं नेशनल सीट कोऑपरेशन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। उसके नोटिफिकेशन की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। इसके ऊपर से मैंने एक और वीडियो बनाया, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं किस तरह से फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। अभी तक आपने नहीं किया है तो इससे पहले मेरा एक आपसे निवेदन है, आपने मेरे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चल सके सबसे पहले। साथ में मेरा फेसबुक पेज भी है जिसका नाम सरकारी तैयारी है, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा ये नोटिफिकेशन निकला 7/7/2020 को निकला था, जो कि असिस्टेंट मैनेजमेंट ट्रेनी, सीनियर ट्रेनी, डिप्लोमा ट्रेनी, ट्रेनी एंड ट्रेनी मेट की पोस्ट निकली थी। ठीक है, अब इसकी जो डेट को बढ़ा दिया गया, जो पहले डेट थी 4 अगस्त तक थी, अब इसकी डेट को 19 अगस्त कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल सीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। ठीक है, हमारी टोटल 220 वैकेंसी पूरे इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट अब इसकी 19 अगस्त 2020 कर दी गई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट indiaseats.com है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए वैकेंसी हमारी डिवाइडेड है, नंबर ऑफ वैकेंसी, और यहाँ पे पोस्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 वैकेंसी, 36 वैकेंसी, 59, 7, 112 और 3। तो सैलरी आप देखते हैं 22,000, 47,000, 26,000, 20,000, 19,000। इस तरीके हमारी टोटल वैकेंसी 220 है। यहाँ पे आप उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ इन असिस्टेंट वाले के लिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की BSc, MSc, MBA, PhD डिग्री, डिप्लोमा, BE, BTech कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए। सीनियर ट्रेनिंग क्या दे सकते हैं, MSc, BSc, MBA, MCOM कंसर्न डिसिप्लिन होना चाहिए। डिप्लोमा आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, यहाँ पे कंसर्न डिसिप्लिन होना, ट्रेनिंग BSc डिग्री, ITI डिप्लोमा और BCom होना चाहिए। ट्रेनिंग मेट के इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर एंड सीनियर सेकेंडरी 12th आपका इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, तो और डिटेल है वो आपको नोटिफिकेशन पे लेके आऊंगा ऑफिशियल, वहां पे और पता चल जाएगी और डिटेल डीपली। असिस्टेंट आपको दे सकते हैं 30 साल का, MT और SR डिप्लोमा ट्रेनिंग एंड 27 साल का होना चाहिए। ट्रेनिंग मेट 25 साल का होना चाहिए। ठीक है, जो सिलेक्शन प्रोसीजर आप दे सकते हैं, यहाँ पे आपका रहेगा कंप्यूटर बेस्ड इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के अनुसार ही यहाँ पर होगा। ठीक है, इसका अप्लाई आप किस तरीके से करते हैं, ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 रुपये आपकी यूनिवर्सल कैटेगरी वालों के लिए, इकोनॉमिक सेक्टर, OBC, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। नो फी फॉर आप देख सकते हैं SST PWD वालों के लिए रहेगा। इसका आप ऑनलाइन इसके जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, कैरियर एंड वैकेंसी पे जाएंगे, एडवर्टाइज नंबर आप इस नंबर पे आके वहाँ पे आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन चलते हैं और मैं उसका एक आपको इंटरफेस भी दिखा दूं, किस तरीके से इंटरफेस रहता है वेबसाइट का। मैंने उसके ऊपर पूरा प्रोसीजर का वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कि हम नेशनल सीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, जो कि बीच भवन USA कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी निकली हुई है, आपको डिवाइडेड करी है, अपने उन्होंने कंप्लीट रूप से डिवाइड कर रखी है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल हमारी वैकेंसी 3, 16 इस तरीके से है। यहाँ पे आपको वैकेंसी का, यहाँ पे आपका नाम आ रहा है, पोस्ट का। ठीक है, आप यहाँ पे दे सकते हैं मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, एग्रीकल्चर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल। तो यहाँ पे पूरी डिटेल से उन्होंने दे रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप दे सकते हैं जो वैकेंसी आपके लायक हो। ठीक, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी देखिए, UR इकोनॉमिक वीक फ्रेश, बैकलॉग फ्रेश, बैकलॉग इस तरीके से दे रखा है। पेड आपको दे रखा है। ठीक, यहाँ पे आपको एक्स सर्विसमैन के लिए दे रखा है। यहाँ पे जो भी सारी डिटेल उन्होंने क्लियरली आप मेंशन कर रखी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है इन्होंने असिस्टेंट लीगल ग्रेड, जो कि एजुकेशन मेन मैंने बता दी थी। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल देखिए, डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में 1 साल का अनुभव होना चाहिए। लीगल मैटर में रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन या एक with experienced advocate knowledge of computer MS आपका उसको होना चाहिए। डिस्क्राइब डिपार्टमेंट कैंडिडेट who are the law graduate working in the next below post for 2 years having aptitude to work in legal department will be also considered merit or along with other। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता रखा है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की तरह से BSc होनी चाहिए प्लस MBA, और या फिर आप देख सकते हैं MSc विद स्पेशलाइजेशन इन एग्रीकल्चर, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट होना चाहिए। आपको मिनिमम 60% होना चाहिए, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के आप देख सकते हैं BSc आपका होना चाहिए। ठीक है, प्लस MBA आपको यहाँ पर होना चाहिए। तो आप देते हैं एग्रीकल्चर, बिजनेस, माइग्रेंट
और या एमएससी हॉर्टिकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन हॉर्टिकल्चर में आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% आपके मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट आप डिग्री ट्रेनिंग दे सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर प्लस एमबीए होना चाहिए। ठीक है, जो कि देगा मार्केटिंग एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट फुल टाइम 2 या फिर 2 ईयर का फुल टाइम पीजी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। मार्केटिंग एग्रीकल्चर में आपको यहाँ पर 60% का आपके मार्क्स होने चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। तो ठीक है, इस तरीके से ये रहेंगे। मैनेजमेंट ट्रेनिंग का सेम 2 ईयर का, उसी के डिसिप्लिन से आपको 2 ईयर का फुल पीजी होना चाहिए डिग्री, डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, लेबर वेलफेयर और एचआर मैनेजमेंट, या 2 ईयर का फुल टाइम एमबीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद मिनिमम आपको 60% होना चाहिए और एमएस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है, आप दे सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल का, तो इस तरीके से यहाँ पे डिटेल देखिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल का, तो यहाँ पे आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। एमएससी एग्रीकल्चर स्पेशलाइजेशन एग्रोनॉमी सीड टेक्नोलॉजी प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद 60% आपको नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे आपको उन्होंने पूरा दे रखा है, एक एक करके मैं पढ़ना, मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको रीड कर सकते हैं केयरफुली। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रेड दे सकते हैं, यहाँ पे आईटीआई की इन्होंने दे रखा है, आईटीआई वालों के लिए तो आप दे सकते हैं डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, वेल्डर, ऑटो इलेक्ट्रिशियन, प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेटर, ब्लैक स्मिथ। तो यहाँ पे ट्रेड ऑफ आईटीआई यहाँ पे दे रखा है, अप्रेंटिसशिप ट्रेड दे रखा है। तो ये सब आप चीज यहाँ पे दे रहे हैं। ट्रेनिंग स्टोर इंजीनियरिंग की दे रखी है, स्टेनिंग स्टेनोग्राफर ट्रेनिंग, क्वालिटी कंट्रोलर ट्रेनिंग, डाटा एंट्री ऑपरेटर ट्रेनिंग, अकाउंटिंग ट्रेनिंग, मेड एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे पूरी दे रखी है। इनकी सैलरी दे सकी है, असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1 की आप 22,000 से 77, अब बेसिक पे आपको दे रखा है। डीए और अब पर्क्स दे रखे हैं। मैनेजिंग ट्रेनिंग आप दे सकते हैं, डीए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 47 पर मंथ रहेगा। ठीक है, 47,000 यहाँ पे आप दे सकते हैं। 26,000 पर मंथ रहे, ट्रेनिंग की 20,000 और ट्रेनिंग मेड की एग्रीकल्चर की 19,000 सैलरी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो उम्र दे रखी है यहाँ पे नॉट एक्सीड 30 होनी चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 27 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और सीनियर डिप्लोमा की 27, ट्रेनिंग की 27 और ट्रेनिंग मेड की 25। तो यहाँ पे आपको एज रिलैक्शन भी दे रखा है, SC/ST के लिए 5, ओबीसी के लिए 3, पर्सन विद डिसेबिलिटी 10 साल और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए और यहाँ पे दे सकते हैं 5 साल रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पोस्ट है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 रहेगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की रिटन एग्जाम इसकी यहाँ इन सब के लिए भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। अब स्टेज 2 मैनेजमेंट ट्रेनिंग बेस्ड ऑन द मेरिट रिटन एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद यहाँ पर टॉकिंग टू टुगेदर रिटन एग्जामिनेशन इंटरव्यू मार्क्स कैंडिडेट विल बी फाइनली शॉर्टलिस्ट फॉर सिलेक्शन इफ एवरीथिंग इज फाउंड ऑर्डर। हम उसका देख रहे हैं असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1 सीनियर ट्रेनिंग, डिप्लोमा ट्रेनिंग, रिटन और ट्रेनिंग मेड की, जो दे सकते हैं बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपका मेरिट के बेस्ड पर होगा एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट इन केस ट्रेनी स्टेनोग्राफर एचआर कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक, बेस्ड ऑन रिटन एग्जामिनेशन मार्क रिटन एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट इन केस ट्रेनी और द कैंडिडेट विल बी फाइनली शॉर्टलिस्ट फॉर सिलेक्शन इफ एवरीथिंग इज फाउंड ऑर्डर। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रोसेस किस तरह से होगी। पैटर्न और एग्जामिनेशन दे सकते हैं, सीपीटी का रहेगा। पोस्ट आइडेंटिफाई फॉर पीडब्ल्यूडी, अब हाउ टू अप्लाई का यहाँ पे दे रहेगा, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन और इंफॉर्मेशन कैंडिडेट दे रहेगा, स्पेसिफिक टर्म ऑफ कैंडिडेट की दे रखी है, कंडीशन की दे रखी है, वो आप दे सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग सीनियर डिप्लोमा की यहाँ पे पूरी डिटेल दे रखी है। तो ये हमारे 9 पेज का है, तो आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, जो कि मेन इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपके साथ साझा करी, आपको बताया। अब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, किस तरीके से आपको फॉर्म फिलिंग करनी है, तो वो एक बार दिखा देता हूँ मैं। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऑफिशियल पोर्टल पर है, जहाँ पे एप्लीकेशन का आप रजिस्टर करना है। आपको सीधे इस पे क्या करना पड़ेगा, इस पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे डेट भी आ रही है, आप इसको रीड कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखिए एप्लीकेशन का नाम, DOB, ईमेल ID, मोबाइल नंबर आपको भर के यहाँ पे आपको टाइपिंग टेक्स्ट भर के कैप्चा पे आप फिलअप कर देना है। ठीक है, सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसीजर आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल आपको नोटिफिकेशन आ रहा है, हाउ टू अप्लाई के लिए यहाँ पे आ रहा है, फॉर्म आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने बता रखा है किस तरीके से आप कर सकते हैं। जी मेरा डाउनलोड हो गया है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो एक बार आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, जो कि आपको देखो बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट शुड भी होना चाहिए 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, वोटर ID, वैलिड ID प्रूफ, कास्ट आपका है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए, डिसेबिलिटी आपका सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम असिस्ट और सर्टिफिकेट इकोनॉमिक वीक सेक्टर के सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके जो मैंने दिखाया था स्टार्टिंग
यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो उन्होंने पूरी डिटेल दे रखी है, स्टेप 1, अब स्टेप 2, स्टेप 3 दे रखा है। तो आपको फर्स्ट नेम, फादर नेम, मैरिटल स्टेटस, ये पूरी डिटेल दे रखी है। इसकी मैंने गूगल वीडियो भी बना रखी है, तो वो भी आप जाके दे सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी जो आपको मैं दिखा पा रहा हूँ वो आ रहा है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं और फिर इसको डाउनलोड करके आप इसको फिलअप कर सकते हैं, या फिर वीडियो भी जाकर मेरा आप देख सकते हैं किस तरीके से। 7 पन्नों का है, ठीक है। इन्होंने बता रखा है किस तरीके से अप्लाई करना है, तो वो पूरी प्रोसेसिंग जानकारी दे रखी है, यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल आ रही है, तो आप यहाँ फोटोग्राफिंग अपलोड करने की आ रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप दे सकते हैं, अपनी सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए की आ रही है अब डिटेल। यहाँ पे आप 5 दे सकते हैं, यहाँ पे आपका प्रीव्यू आ रहा है, आपने जो अपलोड किया है वो सारी डिटेल आप दे सकते हैं। इस तरीके से फॉर्म फिलिंग की रहेगी प्रोसेसिंग। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।